एक लड़की ने जैसे ही ऊपर देखा, आसमान से एक छोटा शेर का बच्चा गिर गया। ये कहां से आया ये नहीं पता, लेकिन उस छोटे शेर को बेबस देखकर एम्मा उसे खतरनाक जंगल में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो उसे अपने घर ले आई। लेकिन जैसे ही एम्मा दरवाजा बंद करने वाली थी, तभी एक सफेद भेड़िया बच्चे को मुंह में दबाए सीधे अंदर आ गया और चुपचाप कमरे के कोने में छिप गया। एम्मा को कुछ हैरानी हुई तो उसने हिम्मत करके आगे बढ़कर देखा। दरअसल वो इस सफेद भेड़िए को जानती थी। कुछ समय पहले जब एम्मा जंगल में टहल रही थी, तब वो इससे मिली थी। उस समय तो वो इस अचानक की स्थिति से डर गई थी, लेकिन भेड़िए का कोई बुरा इरादा नहीं था। वो तो बस मदद की निगाहों से उसे देख रहा था। तब एम्मा ने देखा कि उसका शरीर रस्सी के जाल में फंस गया था, इसलिए वो हिल नहीं पा रहा था। शायद उसे कोई जानी पहचानी खुशबू आई। अनजान एम्मा के सामने भी भेड़िया डरा नहीं, बल्कि उसे अपनेपन का एहसास हुआ। एम्मा को दादाजी का दिया हुआ वीडियो याद आया, जिसमें जानवरों का दोस्त जिसे रिकॉर्ड किया गया था, वो यही भेड़िया था। शायद जैकेट पर दादाजी की खुशबू अभी भी बाकी थी, इसलिए एम्मा ने जैकेट उतार दी ताकि भेड़िया शांत हो जाए। इसके बाद एम्मा ने मौका देखकर छोटे चाकू से रस्सी का जाल काट दिया, लेकिन आजाद होने के बाद भेड़िया बिना पीछे मुड़े चला गया। इसके बावजूद एम्मा बहुत खुश थी, क्योंकि भेड़िए को आजाद देखकर उसे सुकून मिला। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भेड़िया बच्चे को मुंह में दबाए वापस कमरे में आकर अड़ जाएगा, और जाएगा नहीं। एम्मा उदास हो गई। उसका अच्छा खासा घर अब चिड़ियाघर बन गया था। वो शांति से पियानो का अभ्यास करके परीक्षा देना चाहती थी, लेकिन अचानक आए जानवरों ने एम्मा को हैरान कर दिया। वो पुलिस से संपर्क करना चाहती थी, लेकिन तभी मोबाइल में सिग्नल नहीं था। तभी पशु संरक्षण संघ के गश्ती दल वाले छोटे शेर के बच्चे के बारे में पूछताछ करने आए। दरअसल कुछ समय पहले शेरनी माँ को शिकारियों ने बेरमी से मार दिया था, और उसके बच्चे को शिकारियों ने महंगे दामों में सर्कस को बेच दिया था। लेकिन ले जाते समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और छोटा शेर भाग्य से पेड़ पर जा गिरा। थोड़ी देर जोर लगाने के बाद वो गलती से चिड़िया के घोंसले में गिर गया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उसे उड़ते हुए चील ने भगा दिया और आखिरकार वो अनजाने में एम्मा की गोद में आ गिरा। एम्मा ने सच बताने और छोटे शेर को उसके मालिक को सौंपने का मन बना लिया था, लेकिन जब उसने सुना कि ये सर्कस का शेर है, तो उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया और बात छिपाने का फैसला किया, क्योंकि एम्मा ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था, और उसके सबसे प्यारे दादाजी की भी कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। अपने करीबी को खोने का दर्द उससे ज्यादा कोई नहीं जानता था। घर लौटने पर एम्मा ने देखा कि सफेद भेड़िया अपने बच्चे को दूध पिला रहा है। तभी छोटा शेर बेफिक्र होकर उनके पास आया। एम्मा थोड़ी डर गई थी। उसे लगा कि भेड़िया उसे दूर कर देगा, लेकिन छोटे शेर ने सीधे अंदर घुसकर छोटे भेड़िए के साथ दूध पीना शुरू कर दिया। भेड़िए ने उसे रोका नहीं। शायद उसकी नजर में छोटा शेर भी सिर्फ एक बच्चा था। ये खूबसूरत दृश्य देखकर एम्मा को बहुत सुकून मिला और उसने उन्हें गोद लेने का पक्का इरादा कर लिया। कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद दोनों छोटे जीव धीरे धीरे सबसे अच्छे भाई बन गए। वे हर दिन बेफिक्र होकर घर में खेलते कूदते थे, और भेड़िया माँ रोजाना समय पर उन्हें खिलाने आती थी। ऐसा प्यारा नजारा देखकर एम्मा ने अपने मोबाइल से इन सबको रिकॉर्ड कर लिया। समय के साथ दोनों छोटे जीव और ज्यादा चिपके रहने वाले हो गए। वे रोज एम्मा से लिपटे रहते थे। जब एम्मा पियानो का अभ्यास करती थी तो वे खुद से बाहर जाकर खेलते थे, लेकिन जैसे ही एम्मा पियानो बजाना बंद कर देती, वे परछाई बनकर एम्मा के साथ साथ चलते थे। कभी कभी वे जंगल के अंदर बनी छोटी लकड़ी की झोपड़ी में साथ सोते, छोटी नदी में खेलते और शाम को किनारे बैठकर सूर्यास्त देखते थे। रात होने पर वे एम्मा से सटकर गहरी नींद में सो जाते थे। कुछ दिनों बाद आखिरकार एम्मा की पियानो परीक्षा का दिन आ गया। उसने दोनों छोटे जीवों को दरवाजा बंद करके समझदारी से रहने और घर न तोड़ने के लिए कहा, और बताया कि वो 2 दिन बाद वापस आ जाएगी। साथ ही उसने भेड़िए के आने जाने के लिए एक खिड़की खोल दी। जैसा सोचा था, एम्मा की परीक्षा बहुत अच्छे से हुई। उसने बहुत से प्रतियोगियों में से अपनी जगह बनाई और लॉस एंजल्स सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में सफलतापूर्वक चुनी गई। उस दिन भेड़िया माँ शिकार कर रही थी, तभी जंगल में 2 शिकारी आ गए। वे भेड़िया माँ को देखकर खुशी से उछलने लगे। मोटे शिकारी ने बिना देर किए कुशलता से बेहोशी की बंदूक उठाई। ट्रिगर दबाते ही भेड़िया माँ जमीन पर गिर गई। बेहोशी की दवा से वो इतनी कमजोर हो गई कि हिल भी नहीं पा रही थी। वो बस दर्द और बेबसी में कराह रही थी। वो देखती रही कि शिकारी अपनी चाल में कामयाब हो गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। जब लड़की वापस आई तो उसने देखा कि घर को दोनों छोटे जीवों ने पूरी तरह से बिखेर दिया था। कहा गया घर साफ रखने का वादा, लेकिन लड़की के नाराज होने से पहले ही उसने हैरान होकर देखा कि भेड़िया माँ घर में गायब थी। लड़की को लगा कि कुछ बड़ा गड़बड़ हो गया है और वो तुरंत सतर्क हो गई, लेकिन चारों तरफ ढूंढने पर भी कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन यूं ही ढूंढते रहना भी कोई उपाय नहीं था। आखिरकार घर में 2 भूखे छोटे जीव थे। लड़की ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और इमरजेंसी कैन खोलकर उन्हें खिलाया। लड़की ये सोच भी नहीं सकती थी कि भेड़िया माँ के बिना वे कैसे जिंदा रहेंगे, लेकिन उन्हें जल्दी जल्दी खाते हुए देखकर लड़की ने पक्का इरादा कर लिया। वो बचपन से ही माँ के बिना थी, इसलिए वो उनका दर्द समझ सकती थी। इसलिए लड़की ने उन्हें पालने का फैसला किया और उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। उस रात दोनों छोटे जीव दबे पांव सीढ़ियां चढ़े और पूरी रात उससे चिपके रहे। अब एक कदम भी दूर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। डर था कि दुनिया में उनसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला भी कहीं चला न जाए। भेड़िया माँ के जाने के बाद लड़की ने माँ की जिम्मेदारी उठा ली। वो न केवल हर दिन पल पल उनकी देखभाल करती थी, बल्कि छोटे जीवों को तोड़फोड़ करने की भी इजाजत देती थी। ये प्यारा नजारा देखकर लड़की का दिल भी पिघल गया। कभी कभी जब उसे प्रेरणा मिलती थी तो छोटा भेड़िया पियानो पर कूदकर उत्साह से 2 धुनें बजाता था। हालांकि वो बेतुका बजाता था, लेकिन लड़की उसे खुशी खुशी बेस और मेजर कॉर्ड सिखाती थी। बसंत के जाने और सर्दियों के आने के साथ वे लड़की के साथ धीरे धीरे बड़े हो गए। उनका रिश्ता भाइयों जैसा घनिष्ठ था, यहाँ तक कि खाने के बर्तन भी बदलकर बड़े कटोरे करने पड़े। वे ज्यादा खाते थे और शरारतें भी कम नहीं करते थे। जैसे कि वसंत में एक माँ और बेटी द्वीप पर घूमने आई, तभी लड़की ने पीछे मुड़कर देखा कि भेड़िया और शेर ने भी माँ बेटी को देख लिया था और तेजी से उनकी ओर दौड़ पड़े। लड़की डर गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वो उन्हें रोकने के लिए दौड़ना ही चाहती थी कि तभी उसका पैर फिसल गया और वो पत्थर से टकराकर गिर गई। एक पल में लड़की अपनी चेतना खो बैठी और जमीन पर बेहोश हो गई। छोटे भेड़िए ने जब ये देखा तो उसे लगा कि कुछ बड़ा गड़बड़ हो गया है। वो तुरंत लड़की के पास भागा और उसे अपने शरीर से रगड़कर जगाने की कोशिश करने लगा। शेर भी आवाज सुनकर आया। उन्हें एहसास हुआ
हुआ कि उन्होंने गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस सुनसान जंगल में किसी के आने का इंतजार करना लगभग असंभव था। वे बस लड़की के चारों ओर खड़े होकर लगातार दहाड़ रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि कोई आकर उसे बचा ले। इस तरह वे लड़की के चारों ओर खड़े होकर चुपचाप उसकी रखवाली करते रहे। दादाजी ने जंगल पुलिस को मदद के लिए फोन किया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा कि ये अच्छी बात है कि भेड़िया और शेर ने उसे गर्मी दी, वरना वो शायद अब तक जिंदा नहीं बच पाती। लेकिन लड़की के जागते ही सबसे पहला काम था भेड़िए और शेर के बारे में पूछना। लेकिन दादाजी ने झिझकते हुए बताया कि उन्होंने जंगल पुलिस को फोन किया था। तब लड़की को एहसास हुआ कि उसकी चोट की वजह से भेड़िया और शेर अचानक सबके सामने आ गए। लड़की को तुरंत गहरी आत्मग्लानि हुई। दरअसल छोटे भेड़िए को अच्छी तरह से सुरक्षित रखा गया था, लेकिन शेर इतना भाग्यशाली नहीं था। उसे सर्कस ले जाया गया था। न केवल उसे रोज इंजेक्शन दिए जाते थे, बल्कि जब भी वो बात नहीं मानता था तो सर्कस का मालिक उसे चाबुक से मारता था और धमकी देता था कि वो उसके सारे दांत निकाल देगा, ताकि वो सर्कस के लिए पैसे कमाने का एक जरिया बन जाए। मंच पर शेर बहुत डरा हुआ था, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी, बस बार बार मार पड़। इधर लड़की भी छोटे जीवों की हालत को लेकर बहुत चिंतित थी, इसलिए जब कोई नहीं था तो उसने चुपके से सुई निकाल दी और चुपचाप अस्पताल से भाग गई। वो तुरंत जंगल पुलिस के पास पहुंची। जब उसे छोटे भेड़िए के सुरक्षित होने का पता चला, तब जाकर उसका दिल शांत हुआ। लेकिन सर्कस भेजे गए शेर को लेकर वो बहुत चिंतित थी, इसलिए लड़की ने तुरंत अलग अलग सर्कस में जाकर पूछताछ की। लेकिन जब वो इस सर्कस के पास पहुंची तो प्रभारी ने उससे झूठ कहा कि यहाँ कोई शेर नहीं है और तुरंत शेर को ले जाने लगा। वो उसे दूसरे शहर भेजना चाहता था ताकि वो उसके लिए पैसे कमाता रहे। लेकिन आधे रास्ते में वे गलती से छोटे भेड़िए के संरक्षण क्षेत्र से गुजरे। छोटे भेड़िए ने अपनी सूंघने की क्षमता से पहचान लिया कि शेर गाड़ी के अंदर है, इसलिए उसने एक साहसी फैसला लिया। उसी रात उसने सुरंग खोदकर भागने का फैसला किया और बिना आराम किए खुशबू का पीछा करना शुरू कर दिया। इस तरह वो पूरी रात सर्कस का पीछा करता रहा। अच्छी बात यह थी कि उसकी मेहनत रंग लाई। अगली सुबह वो आखिरकार सर्कस के ठहरने की जगह पर पहुंच गया तो उसने वही पुरानी चाल चली, सुरंग खोदकर अंदर घुस गया। छोटे भेड़िए ने जरा भी देर नहीं की और तुरंत अपने बड़े भाई को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन पिंजरा लोहे की चेन से कसकर बंद था। छोटे भेड़िए ने देखा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सब बेकार था, लेकिन ऐसे भी काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने न जाने कहां से एक लकड़ी उठाई और जोरों की तरह हथियार को मुंह में दबा लिया। शेर को डर था कि वो भी पकड़ा न जाए, इसलिए वो उससे जल्दी चले जाने की विनती करने लगा और उसे लड़की का ख्याल रखने की हिदायत दी। लेकिन छोटा भेड़िया हिम्मत नहीं हारा और दांत भींचकर कोशिश करता रहा। छोटे भेड़िए को इतनी मेहनत करते देखकर शेर ने भी मदद करने का फैसला किया। फिर दोनों ने एक साथ लकड़ी को दांतों से पकड़ा और एक ही दिशा में जोर लगाया, लेकिन अगले ही पल लकड़ी टूट गई। तब शेर को समझ आया कि एक छोटी सी लकड़ी लोहे की सलाखों को कैसे तोड़ सकती है। लेकिन लकड़ी की आवाज ने सर्कस के मालिक को आकर्षित किया। आवाज सुनकर वो जल्दी से देखने आया। छोटे भेड़िए ने ये देखकर तुरंत एक तरफ छिप गया। सर्कस के मालिक ने असामान्य रूप से हिंसक शेर को देखा तो उसने हैरानी से पिंजरा खोल दिया और छोटे भेड़िए को आखिरकार मौका मिल गया। वो एक झटके में भागा और सीधे सर्कस के मालिक पर झपट्टा मारा, फिर तेजी से भाग गया। शेर भी धीरे धीरे उसके पीछे चला गया। दोनों दोस्त फिर से मिल गए। वे उत्साह से एक दूसरे को चूमने लगे। अब उन्हें घर जाना चाहिए था। भेड़िए और शेर ने बची हुई खुशबू से घर की दिशा ढूंढना शुरू कर दिया। जब उन्हें भूख लगती थी तो वे चुपके से सुपरमार्केट में घुस जाते थे और खुलेआम खाना ढूंढते थे। सुपरमार्केट का गार्ड आवाज सुनकर बाहर निकला और फिर समझदारी से गार्ड रूम में छिप गया। जब उसने अलार्म बजाया तब तक भेड़िया और शेर भाग चुके थे। दूसरी तरफ लड़की को भी संरक्षण केंद्र के लोगों से छोटे भेड़िए द्वारा शेर को छुड़ाने की खबर मिली। आदमी ने लड़की से उन्हें ढूंढने में मदद करने का अनुरोध किया, क्योंकि छोटे भेड़िए के गले में जीपीएस कॉलर लगा था, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसका पता लगा लिया। इस समय पूरे शहर की पुलिस भेड़िए और शेर की तलाश कर रही थी और सर्कस का मालिक भी बंदूक लेकर जंगल पहुंच गया था। उन्होंने जल्दी ही शेर के निशान ढूंढ लिए। सर्कस के मालिक की बंदूक शेर पर तनी हुई थी। छोटे भेड़िए ने ये देखकर बिना झिझके दौड़ लगाई। उसने सर्कस के मालिक पर झपट्टा मारा और खुद भी बेहोशी की बंदूक से घायल हो गया। शेर को बेहोश करने वाली दवा छोटे भेड़िए की जान भी ले सकती थी। परेशानी से बचने के लिए सर्कस के मालिक ने अपने बेटे से छोटे भेड़िए के गले का कॉलर फेंकने को कहा। उनके जाने के बाद शेर छोटे भेड़िए के पास आया और बेचैनी से उसे पुकारने लगा। शायद शेर की दहाड़ ने छोटे भेड़िए की इच्छा शक्ति को जगा दिया और वो चमत्कारिक रूप से होश में आ गया। उसी रात लड़की और वे लोग जीपीएस की मदद से सर्कस के मालिक के पास पहुंचे। दरअसल लड़के ने कॉलर को फेंका नहीं था, बल्कि अपने पास रखा था। उस नेक दिल लड़के ने उन्हें उस जगह तक पहुंचाया जहां छोटे भेड़िए को चोट लगी थी, लेकिन छोटा भेड़िया पहले ही वहां से जा चुका था। अब उन्हें पुलिस से पहले उन्हें ढूंढना था। तभी लड़के ने बताया कि सर्कस में शेर को पियानो संगीत सुनना पसंद था। लड़की ने यह सुनकर मुस्कुराया, उसे उपाय सूझ गया था। वे जंगल के रास्ते गाड़ी चलाते हुए जोर से संगीत बजाने लगे और शेर सचमुच आवाज सुनकर दौड़ आया। उन्हें खोए हुए दोस्त आखिरकार मिल गए। जल्द ही शेर लड़की को छोटे भेड़िए के पास ले गया। वे दोनों लड़की के दादाजी की छोटी लकड़ी की झोपड़ी में छिपे हुए थे। जब लड़की उन्हें घर ले जाने की तैयारी कर रही थी तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई। लड़की ने यह देखकर तुरंत भेड़िए और शेर को लेकर भागना शुरू कर दिया। वे भागते भागते झील के किनारे पहुंच गए। अब बस उस झील को पार करना था और वे घर पहुंच जाएंगे। लेकिन पुलिस भी पीछे आ गई थी। वे किसी भी वक्त भेड़िए और शेर को गोली मारकर मार सकते थे। शेर ने यह देखकर लड़की को छोटे भेड़िए को लेकर पहले चले जाने का इशारा किया और फिर खुद मजबूती से पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए जंगल में भाग गया। लड़की को दुखी मन से छोटे भेड़िए को लेकर जाना पड़ा। जब वे मुश्किल से घर पहुंचे तो दूर जंगल से कुछ गोलियों की आवाजें आई। किनारे पर बेचैनी से इंतजार करते छोटे भेड़िए को देखकर लड़की को दर्द के साथ एहसास हुआ कि शेर शायद वापस नहीं आएगा। तभी दूर झाड़ियों से हलचल की आवाज आई। ये शेर था। वो सफलतापूर्वक पीछा छुड़ाकर भाग निकला था। छोटा भेड़िया उत्साह से उसे लेने दौड़ा। सभी उनकी इस महान दोस्ती को देखकर रो पड़े। सच्ची और गहरी भावनाएं जाति की सीमा को पार कर सकती है। दो ऐसे जानवर जो स्वाभाविक रूप से दुश्मन होने चाहिए थे, उनके बीच सबसे बड़ी दोस्ती पैदा हुई और ये सब एक इंसान के प्यार की वजह से हुआ।